चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्रिकेट की बात लालो के साथ में एक बार फिर खुशामदीद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की जो टेस्ट है इस वक्त जारी है हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। इसी के ऊपर बात करेंगे और आईपीएल पीएसएल की जो फ्रेंचाइजर्स के जो ऑनर्स है इनकी पीसीबी के साथ बैठक हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। और आज मैं ज्वाइन किया इस खुसूसी शो में अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है हमारे। माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा टाइम दिया मैं इस अहम मौजू के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया आपका लालू कि आपने। थैंक यू माजिद भाई, आपका अपना शो है। माजिद भाई, पहले मैं पीएसएल की तरफ आऊंगा। व्यूवर्स ये थोड़ी सी परेशान हो गए जो पीएसएल आपने पाकिस्तान में करवाई और फिर कोविड की वजह से जो बायसफर बबल की वजह से जो रुक गई, मुलतवी हो गई, कुछ नुकसान भी पीसीबी को उठाने पड़े। अब जिस तरह से पीसीबी के कल इजलास हुआ था, ऑनर्स के साथ मीटिंग हुई थी पीसीबी इंतजामिया के साथ, इनकी यूएई मुंतकिल होने की बातें हो रही है। तो क्या ये पीएसएल वाकई दुबई मुंतकिल हो जाएगी, दुबई होगी? देखें, 3 दिन पहले जो पीसीबी वालों ने एनसीओसी से मीटिंग की थी, तो एनसीओसी ने फौरी तौर पर कराची में जो 20 मैच होने यकम जून से, उसके लिए तो एनओसी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है, तो आप ईद गुजार लें, ईद के बाद हम सिचुएशन देखेंगे। अगर सिचुएशन में बेहतरी आएगी तो फिर एनओसी दे सकते हैं। इस स्टेज पे हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम आपको कह दें कि आप 1 जून से कराची में मैच करवा लें। अब पीसीबी के लिए मसला ये है कि पीसीबी के पास विंडो यही है, यकम जून से 20 जून की, क्योंकि 22 और 23 की दरमियानी रात जो है वो पाकिस्तान ने ट्रेवल करना है इंग्लैंड के लिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज ने बिलाखिर यही तय किया है कि ये टूर्नामेंट जो है इसको यूई लेके जाए। लेकिन अब मसला ये है कि यूई में भी ईद की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, लॉन्ग वीकेंड है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, वहां ग्राउंड तो अवेलेबल है। जो बड़ा मसला है, फ्रेंचाइज ओनर्स ने कहा बिल्कुल। कि अगर ये टूर्नामेंट कराची से दुबई जाता है या अबू धाबी जाता है तो खर्चा कितना आता है, कितने ज्यादा आते हैं। उनको कॉस्ट बताएंगे कि कॉस्ट कितनी आएगी इस टूर्नामेंट को दुबई में करवाने के सिलसिले में। नंबर 2, एक और ऑप्शन है जिसके चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं कि पीसीबी की कोशिश ये है कि एक छोटा टूर्नामेंट करवा दें, 11 मैच हो गए, सिंगल लीग पर इस टूर्नामेंट को खत्म कर दें। क्योंकि अभी आपको पता है कि पीएसएल होम एंड अवे की बेसिस पर डबल लीग पर मैचेस होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में संडे, मंडे या ट्यूसडे तक ये सिचुएशन बहरहाल ईद से पहले क्लियर होगी। क्योंकि अब टाइम नहीं है, अगर पीसीबी नहीं है टूर्नामेंट यूं ही लेके जाना है तो वीजों के मसाइल हैं, वीजे अप्लाई करना है, फिर ब्रॉडकास्टर्स ने आना है, प्लेयर्स ने आना है, बहुत सारे मसाइल हैं। लिहाजा मेरा ख्याल अगले 72 घंटे में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, जिसके चांसेस कम है, यूई में होगा, उसके चांसेस इखराजात करते हैं। जो आखिरी ऑप्शन है वो यही ऑप्शन है कि शायद ये टूर्नामेंट फिर मुलतवी कर दिया जाए, ना हो सके। लेकिन नदीम उमर साहब ने, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं, एक चौथी बिल्कुल। तजवीज भी दी है कि इस टूर्नामेंट को श्रीलंका ले जाए। श्रीलंका में अभी श्रीलंकन प्रीमियर लीग आपको याद होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बिल्कुल। खेली थी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब ये जी। 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है कि ये टूर्नामेंट दुबई या अबू धाबी में करवाया जाए। ठीक है, 72 घंटों में यह फैसला होगा। माजिद भाई ने यह बता दिया कि पाकिस्तान में होगा या दुबई में होगा। माजिद भाई, मैं आऊंगा आपकी तरफ से। जाहिर बात है, लास्ट टाइम जिस तरह से हालात में पीएसएल हुई और अब जिस तरह से मुलतवी हुई के दोबारा होने को, अब ये श्रीलंका में हो या दुबई में हो, अखराजात तो डबल होंगे। पीसीबी ने तो इस बार भी ऐसा समझे कि नुकसान का जो है ना इरादा कर लिया है। अगर ये श्रीलंका भी जाता है, जैसे कि दुबई में आपने कहा कि वीजों का भी थोड़ा सा मसला है, प्लेयर्स का आना, वहां पर होटल बुक करवाना, ग्राउंड तो अवेलेबल हैं, बट ये ब्रॉडकास्टर का आना, ये थोड़ा सा मुश्किल मरला है। तो क्या पीसीबी के लिए ये मुश्किल नहीं होगा, इतना बड़ा एक तो नुकसान, फिर ये सारा कुछ करना? देखिए, पीसीबी तो एक पार्टनर है, पीसीबी को तो नुकसान होगा, लेकिन असल नुकसान जो है वो होना फ्रेंचाइजीज को।
ये 6 वो टीमें हैं लालू जो पिछले हम्म, 5 साल से, ये छठा एडिशन है, हर साल बिल्कुल टीमें कहती हैं कि हमें लॉस हो रहा है। तो पाकिस्तान बिल्कुल। में जब ये टूर्नामेंट होने में लॉस है, जहां पर देखें नेशनल स्टेडियम में अगर मैच होता है तो ये पीसीबी का अपना ग्राउंड है, इनको पैसे नहीं देने पड़ रहे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट बिल्कुल ऑफ सिंध प्रोवाइड करेगी, होटल के खर्चे भी दुबई के मुकाबले में यहाँ पर होटल सस्ते हैं। लेकिन ये अगर ये टूर्नामेंट दुबई चला जाए, वहां पर ग्राउंड की कॉस्ट है, वो जो सिक्योरिटी वाली ड्यूटी देंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल। होटल्स महंगे हैं, फिर और बहुत सारे मामला हैं अगर ये टूर्नामेंट बाहर चला जाता है। लेकिन है तो देखिए मुश्किल सूरत हाल, लेकिन लग ये रहा है कि अगर ये टूर्नामेंट करवाना है तो फिर इसको यूई लेके जाना होगा, इसके अलावा फिलहाल तो और कोई चारा नजर नहीं आ रहा। फिलहाल तो कोई चारा नजर नहीं आ रहा, आखिरी ऑप्शन यू है ही है। 72 घंटों में फैसला होने वाला है। माजिद भाई ने आपको खबर दी। माजिद भाई, मैं थोड़ी सी एक गुमनाम नाम की मैं बात करूंगा आपसे। ऐरान खुन तौर पर खामोशी उन्होंने इख्तियार की। हमने भी कोशिश की उनसे रब्ता करने की कि भाई आप क्यों खामोश हैं, आप आए बात करें, बैठे हमारे साथ शोज करें, अपना दर्द बयान करें। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं जुनैद खान की बात कर रहा हूं, जो काफी वक्त से मंजरनामे से गायब थे और अचानक उन्होंने कोई वेबसाइट को इंटरव्यू दी है, क्रिकेट पाकिस्तान को उन्होंने इंटरव्यू दी है। क्या कहेंगे जो सूरत हाल है इस वक्त जुनैद खान की? उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ, अगर कप्तान के साथ कोई टच रहता है, अगर पीसीबी के साथ जो टच रहता है वही टीम में रहेगा, नहीं तो उनको बहुत कम चांसेस मिलेंगे, आता जाता रहेगा। जुनैद खान के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जुनैद खान, फिलहाल तो आप जो पाकिस्तान के बॉलर्स देख रहे हैं, मुझे तो जुनैद खान पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। अब डोमेस्टिक सर्किट देख लें, वहां भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनका कैरियर तो इस वक्त खतरे में है। इंडिया में जाने के देखे नुकसानात बहुत हैं। एक बिल्कुल नुकसान तो ये कि टीम से तो आप बाहर होते ही होते हैं। तो जुनैद ने वैसे बिल्कुल। भी कश्तियां जलाई हुई हैं। आपको याद होगा 2019 में उन्होंने एक फेमस ट्वीट की थी जब उन्होंने मुंह पे टेप लगी हुई तस्वीर लगा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और है कि पीसीबी से अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो फिर आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए भी मुश्किल होगी, आप कहीं कोचिंग भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये लड़ाई जो है ना, इसमें बाज लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट में फायदा भी हुआ है। अगर आप देख लें, यूनुस खान ने जब पीसीबी से लड़ाई लड़ी, शोर शराबा मुझे किया, उसने कहा कि क्या मैं अपने आप को मुझे गोली मार लूं, खुदकुशी तो यूनुस खुदकुशी कर लो। से डर गया पीसीबी, खुदकुशी कर लो। मैं था नेशनल स्टेडियम में, उन्होंने कहा क्या मैं अपने आप को गोली मार लूं। अच्छा, उस यूनुस खान मीडिया वापस आए उस रिसेंटली। अच्छा। अच्छा मोहम्मद माजिद हफीज, भाई, उस मीडिया टॉक में आप शामिल थे? यूनुस खान के कि मैं अपने आप को गोली मारूं, खुदकुशी कर लूं, क्या कर लूं? जी जी नेशनल स्टेडियम में। अच्छा, मोहम्मद हफीज क्या फरमा रहे थे? जी जी। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद हफीज ने भी रिसेंटली पीसीबी के खिलाफ फायर खोला। मोहम्मद हफीज ने कमबैक किया, उन्होंने परफॉर्म किया, उनका केस मजबूत हो गया। तो जुनैद बिल्कुल खान अगर कश्तियां जला दें, हिम्मत करें, लेकिन अगर वो टीम में आते हैं तो फिर उनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। केबी की टीम से उनका ताल्लुक है। लास्ट टाइम मेरी रजाक से भी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जुनैद ने खुद ही मना किया था कि मैं नहीं खेलूंगा। मैंने ग्रेड 1 को उनको तजवीज दी थी कि हो खेले, फिर ग्रेड 2 में आए, परफॉर्म करके जा सकते हैं। माजिद भाई, पाकिस्तान टेस्ट के हवाले से कहूंगा, इस वक्त हामिद अली क्रीज पर मौजूद हैं, 165 पर नॉट आउट करे थे। क्या कहेंगे आज के मैच के परफॉर्मेंस पर? और जिस तरह ताबिश खान के हवाले से बहुत लोगों की बातें हो रही थी, तज्जिए हो रहे थे मीडिया में कि भाई उनको मौका मिलना चाहिए, और अच्छा तो उनको मौका मिला। क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? देख लालू, ये है तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज कि ताबिश खान जो है, उनका जो प्राइम टाइम था वो तो गुजर गया। अब 36 साल की उम्र में किसी फास्ट बॉलर को मौका दिया गया है, लेकिन बहरहाल मिसबाह उल हक को क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा कि फवाद आलम को वो 10 साल बाद वापस लेके आए, नुमान अली अभी 32-33 साल की उम्र में वापस आए, फिर ताबिश खान को एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेटर का तो टैग मिल गया। अब अल्लाह करे कि वो बॉलिंग में परफॉर्मेंस कर ले, हो सकता है 2-3 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि बॉलिंग के शोबे में हमारे पास
बहुत कंपटीशन है। जुनैद खान का थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, वहाब रियाज बाहर बिल्कुल हैं, मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल। नाराज होकर रिटायरमेंट ले ली है, मूसा खान का हम्म पता नहीं है, नसीम शाह अनफिट हम्म है। तो फास्ट बॉलिंग में हमारे पास नौजवान बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत बैटिंग के। तो लिहाजा हम्म, अगर किसी को पाकिस्तान करना है तो फिर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होगी। इसलिए बल्कि शाहनवाज धानी तो अभी टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उनको भी नहीं मौका मिल रहा। तो अगर टीम हम्म, में आना है किसी ने तो फिर आके परफॉर्म करना है। बहरहाल खुशकिस्मत है ताबिश खान के, उनको उनकी मेहनत का सिला मिला। 598 फर्स्ट क्लास विकेट बिल्कुल मजाक नहीं है, यहाँ 98 फर्स्ट क्लास बिल्कुल। विकेटों वाले भी आपको कम मिलेंगे, लेकिन हम्म 598 विकेटें लेकर कल उनका टेस्ट डेब्यू हुआ है। तो बहरहाल मुबारकबाद उनको भी, और मिसबाह उल हक का भी शुक्रिया कि भाई उन्होंने एज ए क्रिकेटर एक क्रिकेटर की दादरसी की और उसको पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट कैप दिलवाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, आपका इंतहाई मशकूर कि आपने अहम मौजू के ऊपर आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।